कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ राधिका खेड़ा जुड़ गई है। राधिका खेड़ा जी, यहाँ पर सवाल, एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमने तो बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया, पहले की सरकारें तो ऐसे ही छोड़ देती थी, आज वो सवाल पूछ रही। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जो चीन आके करके जा रहा है? यहाँ पे जो चीन हमारी सरजमीन पे आ रहा है, वही चीन जिसके लिए मोदी जी लाल आंख दिखाने का वादा करते थे और फिर 2020 में सबको ऑल पार्टी मीट में भी और देश के सामने ये बोला ना कोई हमारी सीमा में आया, ना हमारे देश का 1 इंच भी कब्जा किया गया। और आपके चैनल ने भी कई बार वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाई है किस तरीके से चीन हमारे देश में गांव बसा रहा है। क्या वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? लाल आंख दिखाने का वादा था, चीन से तो ये पैसा ले रहे हैं। पीएम केयर फंड में भी इन्होंने पैसा लिया और इंडिया फाउंडेशन को कितने पैसे मिलते हैं चीन से? यहाँ पे आरएसएस विचारक बैठे हैं, इनको आरएसएस के बारे में मेरे से बहुत ज्यादा ज्ञान है। सिन्हा साहब को वो बता पाएंगे, क्योंकि इसी इंडिया फाउंडेशन में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या संघ हो, उनके कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। क्यों बार बार वो चीन से पैसा ले रहे हैं और चीन के साथ उनका क्या रिश्ता है? क्यों ये लोग बार बार चीन जाते हैं? मुझे एक बात बताइएगा अदिति जी, क्योंकि आप एक बहुत बैलेंस डिबेट करती हैं, तो इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ एक आम नागरिक होने के नाते कि जब देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें ये करते थे और हमारे देश को वादा करते थे कि लाल आंख दिखाएंगे, और मैं कहती हूँ कि हमारी सेना जिस डट के मुकाबला कर रही है, हमारी सेना को सलाम, और बार बार वादा किया जाता था, तो क्यों लाल आंख दिखाने के बदले वो जाके कभी चीन को यहाँ बुला के उनके साथ झूला झूलते हैं, कभी लाल आंख दिखाने की जगह लाल कपड़े पहन के उनको झुक के बाली में नमस्कार करते हैं, और जब एक्शन लेने की बात आती है तो क्या एक्शन सिर्फ एप्स बैन करने तक सीमित है? एक वीडियो और भी वायरल हो रहा है मोदी जी का, जिसमें जिनपिंग आए हुए हैं और उनको बड़े बड़े उन्हीं के फोटो वाले सिल्क के ऊपर और क्या क्या बना बना के चीजें दे रहे हैं। ये कैसा चाइना प्रेम है मोदी जी? और ऐसा तो है नहीं कि चीन अभी ये कर रहा है, चीन तो कब से शुरू से ये करता आ रहा है। चीन कभी भी भारत का दोस्त नहीं रहा है, उसने हमेशा हमें लाल आंख दिखाई है। और ये बहुत बड़ी बात है, मैं मानती हूं, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि कोई सीमा में नहीं आया और फिर अगले दिन पता चलता है कि 20 सैनिकों की शहादत हुई है। क्या ये हमारे सेनाओं के साथ, हमारे सेना की शहादत के साथ गद्दारी नहीं हुई अदिति जी? क्या इस देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि वो झूठ बोले? ठीक, आपने 4 सवाल पूछे, अगर मैं सही से सुन पाई। पहला सवाल आपने पूछा सरकार की पॉलिसी को लेकर, कंसिस्टेंसी की कमी की बात आपने की। आप ये कह रही थी कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सम्मान में पलक पावड़े बिछा दिए जाते हैं। आपने ये पूछा कि भारतीय सैनिकों की शहादत हो रही थी और प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो कोई आया ही नहीं। राकेश सिन्हा जी और इंडिया फाउंडेशन, और ये कह रहे हैं कि इंडिया फाउंडेशन जो है वो भी तो चंदा रिसीव करता है चाइना से। सर, ये 4 सवाल, इनके जवाब। असल में मुझे ये भ्रमित हो रही है, ये राजीव गांधी फाउंडेशन को इंडिया फाउंडेशन समझ रही हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से पैसा आता था और राहुल गांधी ने, जो कल भी मैंने कहा, मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता हूँ, दर्शक भी उब गए इन बातों को सुनकर, राहुल गांधी ने जाकर चीन से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना समझौता कि इनका क्रोध देख कर मुझे अच्छा लग रहा है, चीन पे क्रोध है, तो इस क्रोध का उपयोग राहुल जी से कहें कि समझौता आज ही तोड़ दें। कम से एक सिंबॉलिक जेस्चर तो होगा, हमने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से कांग्रेस पार्टी के समझौते को तोड़ दिया। कम से कम उनको लगेगा कि एक पार्टी जिसे 7 दशकों तक रूल किया है, जो विपक्ष की पार्टी है, उसने कड़ा कदम उठाया है। चलिए मैं आता हूँ। देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेघालय में शिलोंग में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही और ललकारते हुए कहा कि हमने बॉर्डर को ऑर्फन बनाकर नहीं छोड़ा, हमने बॉर्डर को बिना माँ बाप का नहीं छोड़ा। ये पैसिव नीति थी कि चीन हमारे अंदर आ जाएगा, इसे रोड ही मत बनाओ, सुरंग मत बनाओ, पुल मत बनाओ। ये कायरतापूर्ण नीति जो 62 के बाद से, 62 में हमारे जवानों को शहीद करके 62 से लेकर 2014 तक कायरतापूर्ण नीति का जवाब मोदी जी निर्भयता के साथ दिया। 2038 किलोमीटर रोड हमने बॉर्डर पर बना दिया, 2038 किलोमीटर रोड। ये तथ्य को छिपाया नहीं जा सकता है, ये तथ्य मेरे नहीं है, अब ये तथ्य भारत सरकार के संसद में जवाब दिया गया है। इतना नहीं, 9 ऐसे सुरंग बन रहे हैं जिन सुरंगों की लंबाई, जिसमें हजारों करोड़ रुपया लग रहा है, 20,000 करोड़ रुपए अभी लग चुके हैं इसमें रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर में। तीसरी बात, पूरे नॉर्थ ईस्ट को हमने हवाई पट्टी से जोड़ दिया है। पहले जानती है आदित्य जी, सेना यदि वार होता तो सेना के बुताद कैसे जाता, वेपन्स के जाते, बोट के द्वारा, नाव के द्वारा हम ले जाते। हम कैसे ले जाते? बैलगाड़ी पे बैठा के ले जाते। आज हम सीमा पर चीन को इसलिए ललकार रहे हैं कि आज उस सक्षमता हमने पैदा की। 2014 से 22 की स्थिति, 20 में ही, 17 में ही हमने चीन को दिखा दिया, 20 में दिखा दिया, 22 में दिखा, सक्षमता पैदा की। चीन से जब व्यापार बंद होने लगा अमेरिका का, तो उसका एक बड़ा हिस्सा भारत में, साउथ ईस्ट में हुआ, वियतनाम में हुआ, जापान में हुआ, भारत में एक बड़ा व्यापार का हिस्सा आया, भारत में इन्वेस्टमेंट आया।
तीसरी महत्वपूर्ण बात है, भारत के सामने G20 का लीडरशिप आया। आज पहली बार भारत एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में भारत के हस्तक्षेप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दुनिया में क्लाइमेट से लेकर हेल्थ इश्यू तक हस्तक्षेप को स्वीकार कर रहे हैं। इससे चीन को घबराहट हो रही है। जो यूनिपोलर वर्ल्ड की चीन की कल्पना थी उसको हम तोड़ रहे हैं और भारत उसका नेतृत्व कर रहा है। आज पश्चिम भारत के पीछे खड़ा है। कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो पा रहा है। रोड आप बताइए, कांग्रेस के रेजिम में कितने रोड बनाए, आप सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, कितने पुल बनाए, कितने सुरंग बनाए? जवाब देना चाह रही है, आप जवाब ले लीजिए। लेकिन आप ये जो रोड को लेकर बात कर रहे हैं, अक्सर आपकी पार्टी AK एंटनी का स्टेटमेंट है जिसे कोट करती है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने शिलोंग में कहा पूर्ववर्ती सरकारों को इस बात में ज्यादा यकीन था कि सीमा पर जितना कम विकास होगा सीमा उतनी सुरक्षित होगी। प्रधानमंत्री ने क्या कहा और उसके पीछे वजह क्या बताई, पहले आप वो सुनिए। Best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. लंबे समय तक देश में ये सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा, ये सोचा जाता था। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है? पहले की सरकार की सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई। लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। राधिका खेड़ा, आप काउंटर करना चाह रही थी, आपका काउंटर भी एक कमेंट मुझे आप आम आदमी पार्टी से ले दीजिए, मैं वापस आपको काउंटर करने के लिए दूंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जब अटैक करती है बीजेपी तो अक्सर AK एंटनी के स्टेटमेंट को आधार बनाती है, जो अभी हमने अपने दर्शकों को सुनवाया। मैं उस पर आपका काउंटर लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं प्रियंका जी का कमेंट चाह रही थी। प्रियंका जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रातों रात आप व्यापार कैसे खत्म कर देंगे। अदिति जी, सभी को नमस्ते। अदिति जी, रातों रात की बात ही नहीं है। जब डोकलाम हुआ तो चाइना ने बोल दिया कि जो हिंदू हैं वो कैलाश मानसरोवर नहीं जा सकते। रातों रात की बात इसलिए भी नहीं है कि 2019 में इनके तापिर गाव जी ने, सांसद जी की पार्टी के तापिर गाव जी ने, उन्होंने कहा कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे अरुणाचल प्रदेश पर तो डोकलाम वहीं पे होगा। उसके बाद उन्होंने ध्यान नहीं दिया और नतीजा ये हुआ कि 2020 में गलवान के बाद अब तवांग में 9th को जब अटैक हुआ तो उसकी खबर छुपाई गई। राजनाथ सिंह जी इतना निंदनीय बयान देते हैं कि खबर इसलिए छुपाई गई कि छुट्टी थी, छुट्टी वाले दिन ये लोगों से थाली बजवा सकते हैं, डिमोनेटाइजेशन कर सकते हैं, पर अब देश को गुमराह करके रखते हैं। तो बात हुई थी लाल आंख दिखाने की, पर क्या हुआ? तापिर गाव जी का बयान था लोकसभा में 2019 में, तब से लेकर अब तक एक 115.44 बिलियन डॉलर का ट्रेड बढ़ गया चीन के साथ। इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट क्या कर रहे हैं? कपड़े, जूते, चप्पल, बल्ब, ये ऐसी चीजें जो यहाँ का व्यापारी बना सकता है। यहाँ के व्यापारियों की हालत क्या कर दी इन्होंने? 12.5 लाख व्यापारी इंडिया छोड़ के बाहर चला गया, क्योंकि उनके पीछे ये ED CBI छोड़ देते, उनके व्यापार करने के लिए अच्छी सुविधा यहाँ नहीं कर पाए। चप्पल, पटाखे, लड़ियां, बिजली, ये सारी चीजें इंपोर्ट हो रही है चाइना से। इनसे पूछा जाए कि क्यों इन्होंने 2019 के बयान को अपने ही इनके MP को लाइटली लिया, और क्यों उसके बाद इंपोर्ट बढ़ा चाइना से। और ये ऐसी स्थिति में बढ़ा जब हमारे फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट हो गए हैं, क्योंकि वैल्यू डॉलर की गिर गई है। ऐसे में इन्होंने चाइना को क्यों प्रमोट किया? क्यों उनके साथ ट्रेड बढ़ाए जा रहे हैं? ठीक है, आप पूछ रहे हैं कि चाइना के साथ आप ट्रेड क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, और साथ ही मैं एक काउंटर ले लेती हूँ राधिका खेड़ा जी, उसके बाद राकेश सिन्हा जी, आप दोनों को जवाब दीजिएगा। या पहले आप